दोस्तों नमस्कार। हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार आज हमारा टॉपिक है भाषा प्रयुक्ति के विविध रूप अथवा प्रयोजन मूलक भाषा और प्रयुक्ति। तो प्रयोजन मूलक क्या है, इसे हमने जाना। हिंदी हिंदी भाषा के उस रूप का जिसे हम किसी विशिष्ट प्रयोजन के तहत इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। और अब इसी के वृहत आयामों में हम जाएंगे कि ये जो विशिष्ट आयोजन है, जो विशिष्ट प्रयोजन हम करते हैं, वो किन किन क्षेत्रों में करते हैं, किन किन विभागों में करते हैं, और उन कार्य क्षेत्रों, उन कार्य विभागों से होकर के हम किन शब्दावलियों और किस तरह की भाषा का हम विशेष प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली जो विशेष शब्दावलियाँ हैं, ये हमारी प्रयुक्ति होंगी और इसे ही हम आगे अध्ययन के क्रम में जानेंगे। भाषा के विभिन्न रूपों का जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रादुर्भाव होता है। ये विभिन्न रूप भाषा के यथार्थ और वास्तविक रूप हैं। इन भाषा रूपों का एक अलग व्याकरण बनता है। इस व्याकरण में विविध स्थितियों तथा विषयों में भाषा व्यवहार की एक निश्चित परिपाटी होती है, जिसका पालन व्यक्ति जाने अनजाने करता है। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट प्रयोग क्षेत्र या व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इसी के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट प्रयोग क्षेत्र या व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इन्हीं प्रयोग क्षेत्रों या व्यवहार क्षेत्रों से प्रयुक्ति की संकल्पना आई है। वास्तव में भिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रयुक्ति कहते हैं। प्रयुक्ति के आधार पर भूमिका भेदीकरण, रोल ऑफ डिफरेंशिएशन और स्थितियों के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशंस माने जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न संदर्भगत और भूमिगत प्रयोगों में भाषा व्यवहार में जो भेद पाए जाते हैं, वे प्रयुक्ति कहलाते हैं। प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त में ई प्रत्यय लगाकर बना है। प्रयुक्त का अर्थ है प्रयोग में लाया हुआ। भाषा का जो रूप किसी विषय अथवा कार्य क्षेत्र में बार बार या लगातार प्रयुक्त होता है, वह उस कार्य क्षेत्र की भाषिक विशिष्टता बन जाता है। इस भाषिक विशिष्टता को उस विषय अथवा कार्य क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। प्रयुक्ति वस्तुतः अंग्रेजी शब्द रजिस्टर का हिंदी पर्याय है। सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए भाषाविदों ने रजिस्टर यानी प्रयुक्ति की संकल्पना निर्धारित की है। सामाजिक स्तर भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है, वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है। जैसे व्यापारियों की भाषा और कचहरी की भाषा का अपना अपना मुहावरा और शब्दावली होती है। इस तरह विविध स्थितियों और विषय क्षेत्रों में भाषा व्यवहार की निश्चित पद्धति बन जाती है, जो उस क्षेत्र विशेष से जुड़े समाज द्वारा सामान्य रूप में स्वीकृत होती है। प्रयोजन मूलक भाषा के विविध रूप इन प्रयुक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। सामाजिक विविध प्रयोगों के साथ प्रयुक्तियाँ आवश्यकता अनुसार विकसित होती रहती हैं। जैसे जैसे नए नए क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा में उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्तियाँ विकसित होती हैं। प्रयुक्तियों का संबंध भाषा से रहता है और विभिन्न संदर्भों में भाषा के स्वरूप और परिवर्तन होते जाते हैं। इस दृष्टि से भाषा की प्रकृति लचीली होती है, इसलिए किसी भी भाषा में से कोई भी काम लिया जा सकता है। हिंदी की विभिन्न भाषा रूपों को दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। पहला, भाषा शैली संदर्भ, भाषा का शैली संदर्भ, और दूसरा भाषा प्रयुक्ति।
तो भाषा शैली का संदर्भ इसे देखते हैं। इस दृष्टि से हिंदी की संस्कृत निष्ठ या साहित्यिक हिंदी, अरबी फारसी मिश्रित हिंदी अर्थात उर्दू और सामान्य बोलचाल की हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी जैसे आम शैलियाँ दिखलाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, हिंदी में एक ही विषय क्षेत्र में हम तीनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा जो रूप है भाषा प्रयुक्ति। भाषा प्रयुक्ति की दृष्टि से भाषा शैली का संदर्भ भी भिन्न है। भाषा प्रयुक्ति का स्वरूप संस्कृत मिश्रित अरबी फारसी मिश्रित बंधनों से मुक्त होता है और इसका संबंध प्रयोग क्षेत्र से बनता है। इसलिए हिंदी प्रयुक्तियों में विषय भाषा को नियंत्रित करता है और इसी कारण विषय से संबंधित शब्दावलियाँ, विषय से संबंधित अभिव्यक्तियाँ तथा संबंधित वाक्य रचनाएं रहती हैं। इससे आवश्यकता अनुसार एक शैली या दो शैलियों का या तीनों का ही मिला जुला प्रयोग किया जाता है। हिंदी प्रयुक्तियों में भाषा का एक विशेष स्वरूप निर्मित हो चुका है। एक विषय के संदर्भ एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, चाहे सामान्य भाषा में दो तीन शब्द एक ही अर्थ में क्यों न प्रयुक्त होते हों। अतः समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्तियाँ हो सकती हैं। पहला, सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति। दूसरा, साहित्यिक प्रयुक्ति। तीसरा, वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति। चौथा, बैंकिंग से संबंधित प्रयुक्ति। पांचवा, प्रशासनिक प्रयुक्ति। छठा, विधिक प्रयुक्ति। सातवां, वैज्ञानिक प्रयुक्ति। आठवां, जनसंचार से संबंधित प्रयुक्ति और नौवां, विज्ञापनी प्रयुक्ति। उपयुक्त प्रत्येक प्रकार की भाषा प्रयोग क्षेत्रों में प्रयुक्ति की आवश्यक उपयोगिता है। कार्यालय या प्रशासन क्षेत्र में आदेश, निर्देश, निर्गत, तत्काल, अनुपालन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहीं व्यवसाय के क्षेत्र में मुद्रा, पूंजी, उत्पादन, सहकारिता, दिवालिया, बिचौलिया जैसे शब्दों के अर्थ और उसके प्रयोग व्यवसाय के क्षेत्र में सुनिश्चित हैं। दूसरी प्रयुक्ति में यह संभव है कि इनके अर्थ में या इनके संदर्भ में भेद हो। व्यापारिक सूचनाओं में भाषा का प्रयोग एक विशेष ढंग से होता है। समाचार पत्रों में बाजार भाव पढ़ते समय सोना लुढ़का, चांदी ढीली, गेहूं के भाव टूटे, मक्की में तेजी, जीरा फिर भड़का आदि विशेष प्रयोग मिलते हैं। खेल कूद की प्रयुक्ति के संदर्भ में हिंदी में हमें सलामी बल्लेबाज, मुक्केबाजी, निर्णायक टेस्ट, साझेदारी पारी, छक्का, चौका जैसे भाषा प्रयोग दिखाई देते हैं। इनके साथ ही बढ़त लेना, गोल दागना, पकड़ मजबूत होना जैसे भाषा प्रयोग बहुत ही प्रचलित प्रयुक्तियाँ हैं। वैज्ञानिक भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग है। वैज्ञानिक हिंदी में ये संकेत प्रायः रोमन अथवा ग्रीक अक्षरों या चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे किरणों के नाम अल्फा, बीटा, गामा किरण रखा गया है। परमाणु घनत्व, गलनांक, पेट्रोल, आयनीकरण आदि शब्द अलग अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। अतः इस प्रकार भाषा प्रयुक्तियों के विविध रूपों का हमारे दैनंदिन जीवन के प्रतिदिन प्रयोग में काफ़ी महत्व है। इस तरह हमने देखा कि प्रयुक्तियाँ प्रयोजन मूलक भाषा की को हम जब प्रयोजन मूलक भाषा को जब किसी विशेष कार्य क्षेत्र के लिए जिन शब्दावलियों के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति की इस शब्दावली को ही हम प्रयुक्ति कहते हैं। और इसके लिए ही कई तरह के जितने भी कार्य क्षेत्र बनते जाएंगे उतनी ही प्रयुक्तियाँ विकसित होती जाएंगी। और विशेष कार्य क्षेत्र के साथ बनी हुई जो प्रयुक्ति है उसका विशेष संदर्भ होता है और विशेष उसके अर्थ भी निहित होते हैं।
तो ये कुछ बातें हैं जो प्रयोजनमूलक भाषा और उसकी प्रयुक्ति से जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग अगले विषय बिंदु के साथ फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।